किए हुए, जो आज के इंडेक्स में लिखे हुए। ये एक सिंपल सा एक टेबुलर स्टाइल की रिपोर्ट क्रिएट हो गई। सही, पहला ऑब्जेक्टिव तो ये है जो ऑलरेडी हम पहले भी करवा चुका हूँ मैं। एक कॉलम सेलेक्ट किया हमने, कॉलम सेलेक्ट करने के बाद सेलेक्ट कर लिया इसका पेरेंट फ्रेम, ताकि रिपीटिंग फ्रेम हमारे पास सेलेक्ट हो जाए। सेलेक्ट करने के बाद चले गए हम इसकी प्रॉपर्टी के ऊपर। प्रॉपर्टी पे जाने के बाद हमारे पास ऑप्शन है मैक्सिमम रिकॉर्ड पर पेज। आप एक पेज के ऊपर कितने रिकॉर्ड को देखना चाहते हैं, ठीक है ना। तो अभी तो ऑल टू ऑल थे, यानी जितना हमारा पेज का साइज़ है इतने रिकॉर्ड आप डिस्प्ले कर दें जितनी पॉसिबल है। अब क्या कह रहे हैं, हमें ऐसा नहीं करना, बल्कि हमें सिर्फ एट अ टाइम 5 रिकॉर्ड पर पेज शो करने हैं। सही, तो ये हमारे पास एक पेज के ऊपर 5 रिकॉर्ड्स आ गए। नंबर ऑफ़ रिकॉर्ड रिड्यूस कर दिए तो नंबर ऑफ़ पेजेस इंक्रीज हो गए। पेज नंबर 2, पेज नंबर 3, 3 पेजेस तक हमारा डेटा ट्रांसफ़र हो गया। 14 रिकॉर्ड्स हैं तो 10, 5 + 5 10 और +4 14 रिकॉर्ड डिस्प्ले हो गए। सही, तो ये ऑप्शन हमारे पास मैक्सिमम रिकॉर्ड पर पेज के लिए। ये हमने लास्ट टाइम कब किया था, टॉपिक नहीं था बहरहाल उस वक्त, लेकिन रिक्वायरमेंट आ गई थी। हमने जब सीरियल नंबर पर पेज और पर रिकॉर्ड किया था, पर रिपोर्ट किया था, तो वहाँ हमें इसको डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ गया था। मैक्सिमम रिकॉर्ड पर पेज। अच्छा जी, इसके अलावा एक चीज़ और भी देख लें इसी के अंदर। हमने लास्ट टाइम क्या किया था कि आइटम को सिलेक्ट किया और लाइन को इनेबल कर दिया था। लाइन को इनेबल करने से स्क्वायर के अंदर बॉर्डर लाइन क्रिएट हो गई थी। फिर हमें जो जो लाइन चाहिए थी हमने उसके मुताबिक डेटा को एडजस्ट कर लिया कि लाइन पे जाइए और लाइन के ऊपर बॉर्डर, और बॉर्डर पे हमें कौन सी लाइन नहीं चाहिए, हमने कहा हमें टॉप नहीं चाहिए, हमें हर लाइन की लेफ़्ट नहीं चाहिए, हर लाइन का हमें राइट भी नहीं चाहिए। तो एक रॉ क्रिएट हो गई थी कॉलम लेवल के ऊपर। इस तरह अगर आप ऑल टू ऑल कॉलम्स को सेलेक्ट करके ये स्टेप लें तो एक कंप्लीट लाइन क्रिएट हो जाएगी। ठीक, यहाँ एडवांटेज ये है कि इसमें लाइन के साथ साथ कॉलम भी होंगे। लेफ़्ट राइट बॉर्डर को अगर आप सेलेक्ट कर लेते हैं तो वही लेफ़्ट और राइट बॉर्डर यहाँ पे भी क्रिएट हो जाएंगे। और अगर हर कॉलम को आप लेंगे तो एक सेपरेशन कॉलम और रॉ का कॉन्सेप्ट बन जाएगा, जस्ट लाइक सेल बन जाएगा, जिस तरह एक्सेल में सेल्स आते हैं। इसके इस ऑप्शन के अलावा अगर आप एक और मेथड से भी लाइन क्रिएट करना चाहें तो बिल्कुल डायरेक्ट वे ये भी है कि आप आ जाइए पेपर लेआउट के ऊपर। लेआउट पे आने के बाद एक ले लें यहाँ से लाइन, और लाइन लेने के बाद अपने इस रिपीटिंग फ्रेम के अंदर ड्रॉ कर दें। ये लाइन सबसे एंड में आ रही है। एंड में आने का मतलब ये हुआ कि ये आपके रिपीटिंग फ्रेम से बाहर है। अगर अंदर होती तो ये रिपीटिंग फ्रेम के साथ रिपीट होती रहती, लेकिन ये बाहर क्रिएट हुई है। वापस आई, एक और लाइन ली हमने और कोशिश किया कि इसको रिपीटिंग फ्रेम के अंदर रखें। ठीक है, जब रिपीटिंग फ्रेम के अंदर लिया तो वो हर रिकॉर्ड के साथ, जो मैं बार बार रिपीटिंग फ्रेम इस्तेमाल कर रहा होता हूँ, मतलब क्या है कि वो जस्ट लाइक लूप वर्किंग कर रहा होता है। फर्स्ट रिकॉर्ड, सेकंड रिकॉर्ड, थर्ड रिकॉर्ड, तो जैसे जैसे रिपीट होता जाएगा वैसे वैसे वो लाइन को भी ड्रॉ करता चला जाएगा। तो एक मेथड तो वो था जहाँ पे रॉ और कॉलम का कम्बिनेशन है बॉर्डर के साथ, और एक ऑप्शन आपके पास अदर ये भी है, आप चाहें तो इस मेथड से भी ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है,
यहाँ पे आके थोड़ा सा इसको स्ट्रेट कर लेंगे तो ये जो तिरछी सी बन रही है क्रिएट प्रॉपरली हो जाएगी। इंसर्ट लाइन, इसे करें क्लोज़, और क्लोज़ करने के बाद हमने क्या किया कि कनेक्ट कर दिया इसको HR/HR के साथ। HR पे जाने का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, क्योंकि हमें वहाँ से मल्टीपल नंबर ऑफ़ रिकॉर्ड्स चाहिए, ज़्यादा चाहिए रिकॉर्ड। टेबुलर स्टाइल हमने ले लिया और टेबुलर स्टाइल के अंदर SQL क्यूरी रिपोर्ट बिल्डर में आ गए। व्यूज़ की इंफॉर्मेशन और व्यूज़ में से हमने ले लिया एम्प्लॉइज़ इंफॉर्मेशन। यहाँ से हमारे पास कुछ कॉलम्स हैं और यहाँ हमने 2 कॉलम हटा दिए। ठीक है, मेलिंग लेबल्स इससे इंफॉर्मेशन ज़्यादा अच्छा बनता। आईडी आ गया, नेम आ गया, सैलरी हटा दें, आईडी की ज़रूरत नहीं, डिपार्टमेंट नेम आ गया, स्ट्रीट आ गया और सिटी आ गया। ओके, नेक्स्ट डिस्प्ले ऑल फील्ड, नेक्स्ट सम ऑफ, कोई कॉलम नहीं है सम के लिए, नेक्स्ट नेक्स्ट, नो टेम्पलेट। ये हमारे पास रिकॉर्ड्स क्रिएट होगा। थोड़ा सा इसको अगर एडजस्ट करेंगे ये एडजस्टमेंट हो गई। गैप जो आ रहा था ना, वो लाइन मूव हो रही थी स्पेस की वजह से, तो एक यहाँ पे भी हो रही है और ये इस वजह से हो रही है। अभी भी कहीं हो रहा है मूव। फर्स्ट पेज आ गया, सेकंड पेज, और अभी बहुत सी वैल्यूज़ हैं, बहुत लेंथी नेम रखे हुए हैं इसके अंदर। कुछ इस वजह से वैल्यू भी यहाँ पे डिस्टर्ब कर रही है। चलें जी बात, पेज नंबर 2, पेज नंबर 3 और पेज नंबर 4 के ऊपर कुछ रिकॉर्ड होंगे। ठीक है, काफ़ी तवील स्ट्रीट एड्रेस है, कितना इसको एक्सटेंड करेंगे। यहाँ पे आके हम मैक्सिमम रिकॉर्ड पर पेजेस वगैरह को सेट कर सकते हैं। अच्छा, एक बात और कि जब आप रिपोर्ट क्रिएट कर रहे हो ना, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये देखना होगा, क्योंकि नॉर्मली रिपोर्ट का मेन ऑब्जेक्टिव जो होता है वो हार्ड कॉपी होता है, प्रिंट आउट निकालना होता है। तो आपके पास शीट किस साइज़ की है, रिपोर्ट क्रिएट करने से पहले आपको ये मैटर सामने रखना चाहिए कि पेज का साइज़ क्या है। A4 है तो पहले ही जाकर अपनी शीट का साइज़ पेज सेटअप पे यहाँ पर सेट कर दें कि आपका साइज़ कौन सा है, A4 फॉर्मेट पे है या कोई और है। मालूम चला आपने पूरी फॉर्मेटिंग की, बाद में जाकर आपने जब साइज़ चेंज किया तो सारी फॉर्मेटिंग डिस्टर्ब, लॉस हो गया सारा टाइम। ये बिहेव अगर आपने वर्ड एक्सेल वगैरह पे भी थोड़ी बहुत वर्किंग की तो वहाँ देखा ही होगा, ऐसा ही होता है। सारी फॉर्मेटिंग करने के बाद जब पेज साइज सेट किया तो सब डिस्टर्ब हो गया, फिर दोबारा से स्टेप रिपीट करें। तो बेहतर यही है कि पहले आप साइजिंग को एडजस्ट कर लें। आपके पास पेपर कौन सा है, पोर्ट्रेट वेब में प्रिंट आउट निकालना चाहते हैं या लैंडस्केप के ऊपर, दोनों मेथड यहाँ से हैंडल हो सकते हैं। आगे चल के हम एक मेथड और भी करेंगे पेजिंग सेटिंग के लिहाज से। तो बहरहाल इन तमाम तर वेज को इस्तेमाल करने के बाद फिर आप पेज की रिपोर्ट की डिज़ाइनिंग पर आइए, लेकिन पहले पेज को एडजस्ट कर लें। ठीक है, यहाँ हम आ गए। अब आने के बाद हमने क्या किया, यहाँ आए पेपर लेआउट की तरफ।
पेपर लेआउट पे आने के बाद मैंने यहाँ से लिया टेक्स्ट बॉक्स। टेक्स्ट बॉक्स के ऊपर मैंने यहाँ पे लिख दिया कि मैनेजर नेम, ठीक है। मैनेजर नेम ले लिया और मैनेजर नेम लेने के बाद इसको कर दिया हमने बॉर्डर के अंदर क्लोज। बॉर्डर में कौन कौन सा बॉर्डर हमें चाहिए होगा? इसमें हमें टॉप तो चाहिए, बॉटम नहीं चाहिए होगा। लेफ्ट और लेफ्ट के साथ राइट, ये सिनेरियो है, ताकि हम यहाँ पे मैनेजर का नेम मेंशन कर देंगे। अच्छा, होता ये है कि अगर हमने इसको इसी वे में छोड़ दिया, वैसे यहाँ डिस्प्ले तो हो रहा होगा ये, यहाँ डिस्प्ले तो प्रॉपरली हो रहा है, लेकिन फ्यूचर में जैसे जैसे डीएमएल परफॉर्म होंगी टेबल के ऊपर, रिकॉर्ड्स में अपडेशन होगा, साइज़ वेरीफाई करेगा, वेरी करेगा, तो उसके साथ साथ ये जो आपने डिस्टेंस रखा है ना इसके बीच में, ये मे भी डिस्टर्ब हो जाए, इसकी लोकेशन डिस्टर्ब हो जाए। इसको आपने जो भी फॉर्मेट यहाँ बनाया है, जैसे ही कोई डीएमएल परफॉर्म करेंगे, रिकॉर्ड की साइजिंग करेंगे, रिपोर्ट की साइजिंग करेंगे, ये डिस्टेंस जो है ना ये डिस्टर्ब हो जाएगा, ये पोजीशन डिस्टर्ब हो जाएगी। जैसे आपने अगर वर्ड पे भी यहाँ सेटिंग की और आने के बाद यहाँ पर आप जैसे एक लाइन इंसर्ट करते हैं, तो ये एंड का मैटर जो है वो यकीनन डिस्टर्ब होता है, क्योंकि वो जो आपने सेटिंग की है, ये जो टेक्स्ट यहाँ पे पुट किया है, ये इस डेटा के मुताबिक किया है। अब क्योंकि डेटा अपडेट हो गया, इसलिए इसकी पोजीशन भी वेरी कर जाएगी। हम चाहते हैं ऐसा ना हो, डेटा जो भी हमने राइट किया उसी डेटा के मुताबिक वैसे ही प्रेजेंटेशन आए, चाहे डेटा रिड्यूस हो या इंक्रीज हो। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसके लिए हम क्या करेंगे कि आ जाएं आप लेआउट के ऊपर, और आने के बाद हमारे पास ऑप्शन है एंकर का। एंकर का नाम सुना है? कौन सा वाला? टीवी पे जो आता है वो एंकर पर्सन होता है, ठीक। और भी कहीं इस्तेमाल होता है। वो कौन सी ऐसी चीज़ है जिसको ज़रूरत पड़ने पर हम फेंक देते हैं और जब ज़रूरत नहीं होती तो उठा कर रख लेते हैं? काम की चीज़ है, ज़रूरत पड़ने पर उसको फेंक देते हैं और जब ज़रूरत नहीं होती तो उठा कर रख लेते हैं। रिवर्स ऑर्डर है। अमूमन ऐसी चीज़ होती है ना कि माइक मेरे काम का तो मैंने अपने पास रखा हुआ है, जब काम ख़त्म हो गया, बेकार हो गया, तो फेंक दिया आपने, किसी काम का ही नहीं रहा। लेकिन एंकर का कॉन्सेप्ट ये होता है कि एंकर को जब ज़रूरत होती है तभी फेंकते हैं और जब ज़रूरत नहीं होती तो उठा कर रख लेते हैं। इतना क्लोज मैंने आपको मीनिंग दे दी। एक तो टीवी पे एंकर पर्सन है, होस्ट है, एंकर पर्सन कहलाता है। बताएं, ज़रूरत पड़ने पर फेंक दिया, ज़रूरत नहीं हुई तो उठा कर रख लिया। डिक्शनरी खोलनी पड़ेगी, वर्ड स्पेलिंग थोड़ी है। आपने कभी वो शिपिंग के ऊपर बोर्ड के ऊपर देखा, वो बना होता है, जैसे ही वो किनारे पे आके लगता है उसको वो फेंक देते हैं। ज़रूरत पड़ने पर उसको फेंका जाता है, जब ज़रूरत नहीं होती तो उठाकर वो अपने, जी हाँ वही एंकर होता है। अब उर्दू में क्या कहते हैं उसको? एरो की तरह ही बना होता है वो। जहाज़ को लंगर करने के लिए, जहाज़ को लंगर करने के लिए, बहरहाल वो एंकर कहलाता है। वो एक ऐसा ऑब्जेक्टिव है जिसको ज़रूरत पड़ने पर ही आप अपने पास से फेंकते हैं। जैसे ही आगे बोर्ड लगता है, शिप आके लगता है, उसको ज़मीन पर फेंक दिया जाता है। यही वो कॉन्सेप्ट है एंकर का, ठीक है। हमने भी क्या किया कि अपने इस शिप को इस किनारे से ज्वाइन कर दिया, सही। ये स्टैटिकली
डेजिग्नेशन डिस्टेंस क्रिएट हो गया स्टैटिक, ठीक है ना। अब वो भी शिप अगर ले रहे हैं तो शिप के अंदर वो डोरी वगैरह होती है, तो वो अप डाउन आगे पीछे तो होता है ना, पानी की लहर के साथ थोड़ा बहुत मूवमेंट तो होती है। लेकिन अगर वो रस्सी या डोरी ना हो, वो कोई स्टैटिक लोहे का या लकड़ी वगैरह लगा दें, तो वो तो एक जगह फिक्स कर देगा उसको। तो ये फिक्सिंग यही तो हो रही है कि हमने क्या किया कि हमारा बॉर्डर लाइन और इस टेक्स्ट के बीच में एक स्टैटिक डिस्टेंस है जो मेंटेन रहेगा। अब रिकॉर्ड कितने ही कम हो, कितने ही बढ़ जाएं, ये डिस्टेंस डिस्टर्ब नहीं होगा, ये सेम रहेगा। ये कॉन्सेप्ट है एंकर का, सही। रिजल्ट हमारे पास ये आ गया, लेकिन रिजल्ट आने के साथ हुआ क्या, सबके साथ हो गया। इसकी वजह ये है कि ये जो हमने इसकी कनेक्टिंग की है ना, ये कनेक्टिंग लास्ट बॉर्डर के साथ नहीं हुई बल्कि रिपीटिंग फ्रेम के साथ हो गई। जैसे अभी मैंने लाइन ड्रॉ की थी, वो लाइन रिपीटिंग फ्रेम के बाहर आई थी, ये रिपीटिंग फ्रेम के अंदर चला गया। और वजह ये है कि इसके लास्ट में हमने, अगर हम एक वो ले लेते ना ग्रुप फंक्शन, तो एक एंड बॉर्डर हमें मिल जाता। अब इसको कुछ करने से पहले काम तो पहले ये करें कि सेविंग कर लें इसको। सेव करने से ये होगा कि अगर रिपोर्ट डिस्टर्ब हो गई तो हम रिकवर कर लेंगे उसको। आगे लें, अब लिया मैंने एक एंकर और अपने टेक्स्ट से लेकर इस लास्ट बॉर्डर लाइन तक ड्रॉ कर दिया, ठीक है। आगे एक बार तो जो मैं आपसे पहले भी बात कर चुका था कि ये जो लेयर्स होती हैं ये एक मक में एक नहीं है, मल्टीपल है। तो मल्टीपल देख लें इस तरह से। और अभी हमने फर्स्ट टाइम ज्वाइनिंग की थी तो पता ही नहीं चल रहा था कि ग्रुप के साथ रिपीटिंग के साथ ज्वाइन हुआ है या आउटलेयर के साथ ज्वाइन हुआ है। और हमें आउटलेयर चाहिए थी वन टाइम के लिए, रिपीटिंग में रखेंगे तो वो हर रिकॉर्ड के साथ आ रहा था, सही। हाँ ये है कि अगर आपके पास कोई ग्रुप फंक्शन सम वगैरह का यूज़ हो रहा होता तो एक रिपीटिंग फ्रेम के बाहर एक आउटलाइन स्पेशली सेपरेटली क्रिएट हो जाती, लेकिन यहाँ पे कोई ग्रुप फंक्शन था नहीं, इसलिए वो प्रॉब्लम हमारे पास आ गई। लेकिन बहरहाल इसका भी सोल्यूशन देख लिया आप। तो ये हमारे पास एक एंकर क्रिएट हो गया, ठीक है जी। इसको अगेन सेव कर लें। सेव करने के बाद आ जाइए एक नई रिपोर्ट की तरफ। यहीं से हमने एक और रिपोर्ट क्रिएट की, एचआर में मौजूद है। चलें एचआर से बनाते हैं। एचआर के स्कीमा में आ गया और यहाँ पे हमारे पास एचआर के अंदर ये टेबल्स मौजूद हैं। यहाँ हमने ले लिया एक डिपार्टमेंट का टेबल, इंक्लूड ऑल कॉलम्स को ऐड कर दिया, ओके जी। नेक्स्ट, डिस्प्ले ऑल फील्ड, नेक्स्ट। सम ऑफ सेल, सम ऑफ टोटल कोई है ही नहीं हमारे पास, नेक्स्ट। आगे बढ़ जाए, नो टेम्पलेट, नेक्स्ट और फिनिश। लास्ट टाइम क्लास आपकी 4 थी, अच्छा समरी कॉलम वगैरह थे। ये हमारे पास एक सिंगल पेज का इंफॉर्मेशन डिस्प्ले हो गई क्योंकि डिपार्टमेंट है। डिपार्टमेंट नंबर 10, 20, 30, 40, 50 अप टू कहाँ तक है ये, 270 तक है, ठीक। रॉ को सेलेक्ट किया हमने, 270 तक है, इसका मतलब है 27 लाइंस होंगी। रिपीटिंग फ्रेम को सिलेक्ट किया और हमने कहा कि आप क्या करो कि एक वक्त के अंदर मैक्सिमम रिकॉर्ड पर पेज 10 हमें शो कर दें आप। एक पेज के ऊपर 10 रिकॉर्ड आने चाहिए बस। तो इसका मतलब ये होगा कि 10 प्लस 20 और प्लस 7, इस तरह से रेशो बन जाएगा। वापस आ रहे हैं हम डेटा मॉडल की तरफ, और डेटा मॉडल पे आने के बाद यहाँ से हमने एक और लिया एसक्यूएल स्टेटमेंट, और एसक्यूएल स्टेटमेंट लेने के बाद यहाँ से आ गए हम एम्प्लॉयज़ की तरफ, इंक्लूड किया
और इंक्लूड करने के बाद हमने ले लिया डिपार्टमेंट आईडी। डिपार्टमेंट आईडी लेने के बाद आ गए हम कॉलम, डिफाइन कॉलम की तरफ। डिफाइन कॉलम हम पहले भी कर चुके हैं ग्रुपिंग के लिए। हमने कहा क्या करो आप, एक तो ये बताओ कि टोटल एम्प्लॉयज़ कितने, और कैसे करेंगे, इसके लिए हमारे पास काउंट का फंक्शन है। एम्प्लॉय अंडरस्कोर आईडी की फील्ड है हमारे पास, डिफाइन एम्प्लॉय आईडी, सही है। इसके अलावा हमने कहा कि आप क्या करो, टोटल अंडरस्कोर सैलरी का कॉलम ले लो, और डिफाइन क्या करो, सम करना है किस कॉलम को, सैलरी के कॉलम को, डिफाइन। ओके, ये दो कॉलम हमने एडिशनल डिफाइन कर दिए। एम्प्लॉय को सिलेक्ट किया तो एम्प्लॉय के बिहाफ पे एम्प्लॉय आईडी, और सैलरी को सिलेक्ट किया तो सैलरी के बिहाफ पे सैलरी के कॉलम सेलेक्ट हो गया। ओके, और यहाँ से हमारे पास एक और ये ग्रुप फंक्शन के साथ क्यूरी क्रिएट हो गई। वापस आए हम पेपर लेआउट की तरफ, और लेआउट पे आने के बाद हमने लिया एक रिपोर्ट ब्लॉक। रिपोर्ट ब्लॉक लेने के बाद इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया, और यहाँ से हमने टेबलर स्टाइल की एक और रिपोर्ट क्रिएट कर ली विद सेकंड ग्रुप। कह रहे हैं कि अवेलेबल ग्रुप्स हमारे पास पहले तो ये था डिपार्टमेंट आईडी, और सेम जब रिपीट हो रहा है तो डिपार्टमेंट नंबर 1 कर दिया। इसका मतलब है बाद का जो ग्रुप है वो ये वाला है, तो नेक्स्ट हमें दूसरा ही चाहिए। पहले को तो हम ऑलरेडी क्रिएट करके पेज नंबर ऑफ रिकॉर्ड भी सेट कर चुके। हमने कहा इसको शो कर दो आप। नेक्स्ट फील्ड कौन कौन सी हैं, डिपार्टमेंट नंबर 1 है, टोटल एम्प्लॉयज़ है, टोटल सैलरीज है। नेक्स्ट नो टेम्पलेट, फिनिश। ये हमारे पास दूसरी रिपोर्ट क्रिएट हो गई। पेज नंबर 3 तक इंफॉर्मेशन थी, और पेज नंबर 3 के बाद सम ऑफ एम्प्लॉयज़, डिपार्टमेंट नंबर 10 के अंदर एक ही एम्प्लॉय है 4400 के साथ। उसके बाद दूसरा पर्सन है, डिपार्टमेंट नंबर 20 में 2 ही हैं। उसके बाद 30 में 6 हैं, और मल्टीपल वैल्यूज़। चाहें तो इसके साथ एक काम और कर लें, और क्या कर लें, ऑर्डर बाय डिपार्टमेंट अंडरस्कोर आईडी। तो ये हमारे पास लास्ट जो इन्फॉर्मेशन थी ऑर्डर के अंदर शो हुई। अब सिनेरियो ये है कि हमारे पास पेज नंबर 1 था। पेज नंबर 1 पे हमने उसको कहा था कि आप 10 रिकॉर्ड डिस्प्ले करें, 10 डिस्प्ले हो गए, 20 के ऊपर डिस्प्ले हो गए। और जब पेज नंबर 3 आया तो 3 के ऊपर सिर्फ 7 रिकॉर्ड डिस्प्ले हुए, और यहाँ पर फर्स्ट रिपोर्ट की इन्फॉर्मेशन ख़त्म हो गई, और फिर यहीं से सेकंड रिपोर्ट की इन्फॉर्मेशन भी शो होनी शुरू हो गई। मैं ये चाहता हूँ कि जो नई क्यूरी की इन्फॉर्मेशन है ना, ये नेक्स्ट पेज पर आ जाए, ये यहीं से स्टार्ट ना हो, ठीक, क्योंकि ये रिजल्ट थोड़ा सा डिस्टर्ब नज़र होता नज़र आ रहा है। हम चाहते हैं कि हर क्यूरी की रिपोर्ट जो है वो एक नए पेज के ऊपर डिस्प्ले होनी शुरू हो जाए। उसके लिए करना क्या है, इसके लिए आप क्या करें कि पहले हमने एक कॉलम को सिलेक्ट किया। कॉलम कौन सा, कोई से भी कॉलम ले लें इसमें से। इसको सिलेक्ट करने के बाद प्रेस करें रिपीटिंग फ्रेम, पेरेंट फ्रेम को सिलेक्ट किया, और अगेन पेरेंट फ्रेम को सिलेक्ट किया, ताकि पूरा का पूरा क्यूरी का रिजल्ट सेलेक्ट हो जाए। जब ऑल टू ऑल सिलेक्शन हो गई तो फिर प्रेस किया हमने प्रॉपर्टी, और प्रॉपर्टी भी आने के बाद हमारे पास इसकी ऑप्शन है जर्नल लेआउट के अंदर पेज ब्रेक बिफोर। जिस रिज़ल्ट को आपने सेलेक्ट किया, इस रिज़ल्ट से पहले का जो एरिया है वहाँ से इसको ब्रेक कर दो आप। नो था, हमने इसको यस पे कन्वर्ट कर दिया। पेज नंबर 3 फर्स्ट क्यूरी के रिज़ल्ट यहाँ पे ख़त्म, पहले यहीं पर स्टोर हुआ था, लेकिन अब पेज नंबर 4 भी क्रिएट हो गया है। उसने क्या किया, सेकंड क्यूरी का रिजल्ट नेक्स्ट पेज पर ले गया। सही, तो ये हमारे पास पेज ब्रेक बिफोर का ऑप्शन है।
वापस आए हम इसी लेवल के ऊपर, और यहाँ आने के बाद हमने एक और क्यूरी ले ली। क्यूरी में गए तो यहाँ से हमने एम्प्लॉयज़ के ही टेबल को इंक्लूड किया, और इंक्लूड करने के बाद जॉब आईडी को सिलेक्ट कर लिया। वापस आ गए हम डिफाइन कॉलम की तरफ। डिफाइन कॉलम पे आने के बाद हमने ये कहा कि अगर हम जॉब वाइज टोटल करें एम्प्लॉयज़ को, तो कितने एम्प्लॉयज़ होंगे। काउंट ऑफ EMP, एम्प्लॉय है ना हमारे पास, employee_id, जॉब वाइज काउंट करो कितने एम्प्लॉयज़ हैं, ठीक है। और टोटल सम ऑफ सैलरीज कितना है, तो सम ऑफ सैलरी। ओके, ये दो कॉलम हमने एडिशन लिए थे, इन दो कॉलम को हमने सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद आ गए ओके। ओके जी, ये हमारे पास क्यूरी नंबर 3 क्रिएट हो गई। सेम प्रोसीजर, वापस आ गए पेपर लेआउट की तरफ। पेपर लेआउट पे आने के बाद सेकंड ब्लॉक तो हमने क्रिएट किया था, लेकिन अब हमें चाहिए थर्ड ब्लॉक। तो हमने थर्ड ब्लॉक को सिलेक्ट किया, ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया। टैबुलर स्टाइल क्योंकि क्रिएट करते हुए आ रहे हैं, टैबुलर पे ही ले लिया हमने। अब कौन सा ग्रुप है, थर्ड। नेक्स्ट, कॉलम कौन से होंगे इसके, जॉब आईडी होगी, टोटल एम्प्लॉयज, टोटल सैलरीज। नेक्स्ट, नो टेम्पलेट, फिनिश। तीसरा ब्लॉक भी यहाँ पे क्रिएट हो गया। तीसरे ब्लॉक के डिज़ाइन पर आए तो कुछ इस तरह से बन गया कि 4 नंबर पेज पर सेकंड रिजल्ट तो आ गया था, लेकिन उसके बाद फिर वही कंडीशन कि अब जो थर्ड क्यूरी का रिजल्ट है जॉब वाइज, वो भी इसी के साथ आ गया। फिर वही बिहेव बन गया कि नेक्स्ट क्यूरी का रिजल्ट तो नेक्स्ट पेज पर आ गया था, लेकिन थर्ड क्यूरी का रिजल्ट भी साथ ही आ गया। अब इसके दो तरीके हैं। एक तरीका तो यही है कि आप जो बिहेवियर आपने क्यूरी नंबर 2 के लिए यूज़ किया था वही आप 3 के लिए भी यूज़ करें, यानी इसको टोटली सेलेक्ट कर लें, और इसको भी जाके कहते हैं पेज बिफोर ब्रेक। या फिर एक तरीका और है कि वापस आप सेलेक्ट करें सेकंड को ही, और इसकी प्रॉपर्टी में जाइए। ब्रेक बिफोर था, पेज ब्रेक आफ्टर भी है, तो सेकंड को हमने आफ्टर से ही कट कर दिया। तो अब पेज नंबर 4 सेकंड क्यूरी का रिजल्ट आफ्टर भी गया। आफ्टर कहाँ गया होगा, पेज नंबर 5 के ऊपर, ठीक है। अब या तो आप थर्ड को बिफोर से डिस्कनेक्ट कर देते, या फिर हमने क्या किया, 2 के साथ ही दोनों ऑप्शन ले लिए, उसे बिफोर में भी ले लिया और उसी को आफ्टर पे भी ले लिया। इसी को क्रिएट करते हैं पहले स्कॉट के साथ, फिर इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। 2 क्यूरी का रिजल्ट बना लेते हैं। स्कॉट है, यहाँ से ले लें आप, EMP टेबल। नेक्स्ट, डिस्प्ले ऑल फील्ड। नेक्स्ट, कोई सब नहीं लेना हमें, बस डायरेक्टली आप टैबुलर क्रिएट कर दो। टैबुलर स्टाइल की रिपोर्ट क्रिएट हो गई। वापस आ गए इसी बिहेव के साथ, और आने के बाद हमने क्या कहा कि एक ले लिया एक और क्यूरी में आने के बाद हमने कहा कि आप सिलेक्ट करो, आप एक ले लें आप डिपार्टमेंट के बाद ले लीजिए आप जनाब टोटल अंडरस्कोर काउंट अंडरस्कोर EMPNO, और इसे हमने कहा कि ये क्या है, टोटल एम्प्लॉयज़ है हमारे पास, कॉमा सम ऑफ सेल है, और इसे हमने कह दिया कि ये हमारी सैलरी है।
फ्रॉम स्कॉट डॉट EMP ग्रुप बाय DPTNO, ये हमारे पास कम्बिनेशन क्रिएट हो गया। सही, ज़रूरी नहीं डिफाइंड कॉलम के थ्रू ही आप करें, अगर आप टूल यूज़ करना चाहते हैं तो इट्स ओके, नहीं करना चाहते तो फिर क्यूरी से रिजल्ट इस फॉर्म में मिल जाएगा। वापस आ गए पेपर लेआउट की तरफ। आने के बाद हमने फिर दोबारा से क्या किया, एक डेटा ब्लॉक ले लिया, रिपोर्ट ब्लॉक ले लिया। नेक्स्ट सेकंड ग्रुप चाहिए, नेक्स्ट डिस्प्ले फील्ड, तीनों आ गई, नेक्स्ट नेक्स्ट और नो टेम्पलेट। ठीक है जी, ऑर्डर में लिया है। ये हमारे पास ऑर्डर में क्रिएट हो गया। सेकंड को सेलेक्ट किया, रिपीटिंग फ्रेम और देन इसके पैरेंट फ्रेम को प्रॉपर्टी पे गए। पेज बिफोर ब्रेक करूं या आफ्टर? बिफोर होगा। पेज नंबर 1 पे फर्स्ट क्वेरी का रिजल्ट और सेकंड के ऊपर सेकंड का रिजल्ट। सही, वापस आ गए हम इसी के ऊपर। आने के बाद हमने एक और क्वेरी ली और कहा कि क्या करो आप डिपार्टमेंट नंबर को ले लें और डिपार्टमेंट नंबर के बाद अब सिर्फ क्या लेना है, हमें सेल लेना है और इसे आप कह दो टोटल अंडरस्कोर सैलरी फ्रॉम EMP ग्रुप बाय डिपार्टमेंट नंबर, ऑर्डर बाय डिपार्टमेंट नंबर। अब हमने 2 कॉलम लिए, आ गए हम पेपर लेआउट की तरफ। अब तक तो हम रिपोर्ट ब्लॉक ले रहे थे, अब हमारे पास एक ऑप्शन और भी है, ग्राफ। हम अब अपने डेटा की प्रेजेंटेशन ग्राफ में देना चाहते हैं। यहाँ से हमने लिया ग्राफ और ग्राफ को ड्रैग एंड ड्रॉप। ये हमारे पास ग्राफ का विज़ार्ड रन हो गया। कह रहे हैं कि वेलकम टू द ग्राफ विज़ार्ड। द विज़ार्ड हेल्प यू टू क्विकली क्रिएट अ ग्राफ टू एम्बेड इन योर रिपोर्ट। क्लिक टू नेक्स्ट, कंटिन्यू। नेक्स्ट टाइम शो नहीं करना, ओके जी। ग्राफ कौन कौन से हैं हमारे पास? बार है, बार के अंदर बार है, ड्यूल बार है और इसके मल्टीपल स्टाइल्स हमारे पास अवेलेबल हैं। डिपेंड करता है कि आपके पास कितने कॉलम्स हैं। ब्लू भी है, ऑरेंज येलो टाइप का भी है और डार्क नेवी ब्लू भी है। तो अगर 3 कॉलम्स आपने लिए हैं तो उनके लिए फिर ये मेथड है, ठीक है। और अगर नहीं भी लिए तो आपके पास एक ही कॉलम, 2 कॉलम सिलेक्टेड तो हैं, आप इसको भी अप्लाई कर दें, वो इसी के मुताबिक रिपोर्ट क्रिएट करेगा। इसी तरह हॉरिजॉन्टल बार भी हैं, आप इनको लेना चाहें तो इनके लिए भी सेम मेथड है। पाई चार्ट है, पाई लेना चाहते हैं सिंगल मल्टीपल इस फॉर्म के अंदर, ये भी ले सकते हैं आप। लाइन फॉर्मेट है, लाइन फॉर्मेट क्रिएट कर लें। एरिया है, एरिया ले लें। कम्बिनेशंस हैं, सभी कुछ है इसमें, बार भी है, लाइन भी है, सभी कुछ अवेलेबल है। स्कैटर है, स्टॉक है, सर्कुलर फॉर्म के अंदर है और फिर हमारे पास 3D के भी मल्टीपल ऑप्शंस अवेलेबल हैं। इनमें से जो आपको चार्ट का फॉर्मेट चाहिए वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। नॉर्मल जो है बहुत सिंपल वे में रीडेबल वो बार का है, ठीक। ग्राफ का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? परसेंटेज बताना और कंपैरिजन भी होता है। मैथ्स के बीच में जब एकदम स्कोरिंग शीट आती है तो ग्राफ फॉर्मेट पे आती है और अगर आपने नोट किया हो तो वो एक लम्हे के लिए आ रही होती है शायद। अगर वही वैल्यू वो आपको टेक्स्ट फॉर्मेट पे देते तो वो उस टाइम के अंदर आपके लिए रीडेबल नहीं होता।
लेकिन वो जो ग्राफ फॉर्मेट है ना, उस पर एक नज़र डाल के आपने अंदाज़ा कर लिया कि कौन सा रेशो सबसे हाईएस्ट है, कौन से ओवर में ज़्यादा स्कोर्स किए गए, एकदम देख के आप अंदाज़ा कर लेते हैं। कंपैरिजन भी है, परसेंटेज भी है, सब कुछ है, लेकिन फास्ट रीडेबल है। तो प्रेजेंटेशन है कि आप किस सिनेरियो के अंदर क्या चीज़ यूज़ करना चाहते हैं। अगर वो ये तमाम तरह रिजल्ट मैनुअली राइट करके फिगर्स में आपको देते तो थोड़ा टाइम तक के लिए वो शीट दिखानी पड़ती ताकि आप उसको रीड कर सकें। नहीं तो फिर फौरी तौर पे क्या है, उन्होंने ग्राफ बना के फौरी दिखाया और लम्हे के अंदर मूव कर दिया। तो इन तमाम तरह ऑब्जेक्ट्स के लिए फिर आप ग्राफ को यूटिलाइज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो हमने कहा कि बार सेलेक्ट कर लें और बार के बाद हम आ गए नेक्स्ट की तरफ। कह रहे हैं कि अवेलेबल ग्रुप्स तो ये हैं और इसका पहला ग्रुप जो सिलेक्टेड है उसके अंदर ये कॉलम्स मौजूद हैं, सेकंड ग्रुप में ये हैं, थर्ड ग्रुप में ये हैं। सिलेक्ट अ ग्राफ टू प्रोवाइड द डेटा फ्रॉम इन योर ग्राफ। आपके ग्राफ में जो डेटा आएगा वो इन तीन में से कौन से ग्रुप पे आएगा, क्योंकि अब तो आप 3 क्यूरी बनाकर आए, 3 क्यूरी के 3 ग्रुप हैं। तो ग्राफ पे जो प्रेजेंटेशन होगी वो कौन से ग्रुप से होगी। तो हमने कहा कि जी हमारे पास वो थर्ड ग्रुप है जिससे हम ग्राफ के लिए क्रिएट करके आ चुके हैं। 2 कॉलम है इसके अंदर। नेक्स्ट कह रहा अच्छा अगर ऐसा है तो अवेलेबल कॉलम तो इसमें 2 हैं। अब ये बताओ कि एक्स एक्सिस के ऊपर कौन सी कैटेगरी आएगी, एक्स एक्सिस इस रॉ के अंदर कौन सी वैल्यू आएगी। हमने कहा इसके अंदर आप ले लो डिपार्टमेंट नंबर। कह रहे हैं अच्छा जी ठीक। नेक्स्ट अब बताएं वाई एक्सिस में कौन सा आएगा डेटा। तो इसमें एक ही कॉलम हमारे पास अवेलेबल है, टोटल सैलरी का, सैलरी हमने ले ली। नेक्स्ट कह रहे हैं बताइएगा द टू चेंज द लेआउट आइटम इन योर ग्राफ क्लिक द ड्रैग द आइटम डिजायर्ड लोकेशन। अगर कोई ग्राफ की लोकेशन चेंज करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर कर सकते हैं। यहाँ सीरीज नंबर 1, 2, 3 सबकी इंडिकेशन मौजूद है, हमें यहाँ पर फिल वक्त कोई चेंजिंग नहीं करनी। नेक्स्ट कह रहा है इंटर द टेक्स्ट फॉर योर ग्राफ टाइटल शो टाइटल। क्या टाइटल शो करना है। हमने कहा कि जी इसको आप दे दो डिपार्टमेंट इंफॉर्मेशन। कह रहे हैं शो सब टाइटल है, नहीं है। फुट नोट कोई देना है, हमने कहा कि क्या दे दें आप एम्प्लॉयज इन्फो दे दें। चले 2 ही तो कॉलम है। नेक्स्ट लोकेशन वगैरह कोई सेट करनी है, ऑटोमेटिक है। बैकग्राउंड कलर है, बॉर्डर कलर वगैरह कोई लेना है, अभी कोई चेंजिंग नहीं कर रहे, डिफ़ॉल्ट उठाएंगे। नेक्स्ट कह रहे हैं कि शो एक्स एक्सिस का टाइटल कोई चाहिए आपको, हमने कहा इसको आप दे दो डीपीटी। शो वाई एक्सिस टाइटल, इसको आप कह दो सैलरी। इसके अलावा बॉर्डर वही ऑप्शन आ गया, बैकग्राउंड ग्राउंड है, बॉर्डर है, हॉरिजॉन्टल लाइंस शो करनी है, हाइड करनी है, तमाम तरह ऑप्शन है। नेक्स्ट हाइपरलिंक का ऑप्शन है, इसको हम आगे चल के करेंगे, फिल वक्त नहीं करते। नेक्स्ट ये हमारे पास ग्राफ की एक रिपोर्ट क्रिएट होगी। सब टाइटल, मेन टाइटल, डिपार्टमेंट इंफॉर्मेशन, फुट नोट टाइटल, एम्प्लॉयज इन्फो, एक्स एक्सिस डीपीटी, वाई एक्सिस सैलरी। सैलरी का रेशो हमारे पास क्या है, इस वक्त हमारे पास 3 डिपार्ट हैं 10, 20, 30। मैनुअली अगर आप फिगर्स में देखें तो ये रिपोर्ट हमारे पास यहाँ मौजूद है, और अगर आप ग्राफ वाइज में देखेंगे तो सबसे हाईएस्ट सैलरी रेशो किसका है, डिपार्टमेंट नंबर 20 का। तो रेशो आपको यहाँ से मिल जाएगा, और अगर वैल्यू आप एग्जैक्ट देखना चाहते हैं तो आपके पास ऊपर मैनुअली इंफॉर्मेशन भी लिखी हुई है। ठीक है, ये हमारे पास एक ग्राफ क्रिएट हो गया। अच्छा इसके साथ भी वही एप्लीकेशन कर सकते हैं क्या कि ये दोनों इन्फॉर्मेशन एक ही पेज पे आ रही हैं, इसको भी अगर ब्रेक करना चाहें तो ये भी पॉसिबल है। सिलेक्ट कर लें ग्राफ को, और ग्राफ को सिलेक्ट करने के बाद इसकी प्रॉपर्टी पर आ गए। हमने कहा पेज बिफोर ब्रेक, बिफोर में हो गई। पेज नंबर 2 के ऊपर ग्राफ था, इसको हमने सेपरेट किया, ये आ गया पेज नंबर 3 के ऊपर। जैसे जैसे इन्फॉर्मेशन आप क्रिएट करते जाएंगे वैसे ही वैसे
रिकॉर्ड भी आपके पास इंसर्ट होता चला जाएगा। ठीक है, यहाँ से इस ग्राफ को लिया हमने, मूव कर दिया, ख़त्म कर दिया ग्राफ। लेने के बाद इसकी क्यूरी कौन सी थी, क्यूरी नंबर 3 थी, इस क्यूरी को भी ख़त्म कर दिया। अब क्या करेंगे, इस सेकंड क्यूरी से ही ग्राफ बनाएंगे। पहले तो हमने ग्राफ की एक और क्यूरी बनाई थी क्योंकि रिजल्ट हमें अलग चाहिए था, ग्राफ की वैल्यू सेपरेट चाहिए थी। अब इसी से बनाएंगे। अब इससे बनाने के लिए हमारे पास 3 वैल्यू हैं यहाँ पर। आ गए जी हम पेपर लेआउट की तरफ। पेपर लेआउट पे आने के बाद हमने लिया है ग्राफ, ग्राफ को ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिए। सेम हमने बारे लिया। नेक्स्ट, सेकंड ग्रुप अब हमारे पास होगा। नेक्स्ट कह रहे हैं कि एक्स एक्सिस की कॉलम बताएं कौन से होंगे। हमने कहा एक्स एक्सिस पे तो सिर्फ डिपार्टमेंट ही होगा बस। नेक्स्ट, वाई पे कौन से होंगे, वाई पे हमने कहा ये भी होगा, एम्प्लॉय और सैलरी भी होगी। 2 कॉलम क्रिएट करने हैं अभी हम। नेक्स्ट, शो इन्फॉर्मेशन, हमने कहा कि इन्फॉर्मेशन आप दे दो डिपार्टमेंट इन्फॉर्मेशन। फुटनोट, डिपार्टमेंट वाइज इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट एक्स एक्सिस पे क्या होगा, इसको हमने कहा कि इसको आप कह दो डिपार्टमेंट इन्फो, इसे आप कह दो वाई एक्सिस पर सैलरी एंड एएमपी आईडी। एएमपी आईडी के बजाय टोटल एम्प्लॉय लेते ज़्यादा अच्छा था। कॉलम हमारे पास एक शो हुआ है, इसका मतलब बार की सिलेक्शन गलत हुई है। 2 कॉलम शो हुए, एक बार लिया था। चलेंगे, कोई बात नहीं, वापस आ जाइए। ग्राफ विज़ार्ड या तो डिलीट करके दोबारा बनाएं या फिर विज़ार्ड को रीरन कर दें, ड्यूल में ले लें। ओके, इसमें रिजल्ट चेंज हुआ डायरेक्टली। सही, तो हमारे पास डिपार्टमेंट नंबर 10, डिपार्टमेंट नंबर 10 में टोटल एम्प्लॉयज़ को उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं डार्क नेवी ब्लू को। तो ये हमारे पास एम्प्लॉयज़ की इन्फॉर्मेशन के लिए ये बार है, एम्प्लॉयज़ की इन्फॉर्मेशन के लिए ये है, एम्प्लॉयज़ की इन्फॉर्मेशन के लिए ये है। इट्स मीन सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयज़ किस में, डिपार्टमेंट नंबर 30 में। ठीक है, 3, 5, 6 डिपार्टमेंट नंबर 30 में ज़्यादा है। और अगर सैलरी वाइज चेक करें तो सैलरी वाइज डिपार्टमेंट नंबर 20 में सैलरी हाईएस्ट है, 9,000, 12,000 और 9,000 सबसे हाईएस्ट इसमें मौजूद है। तो ज़रूरी नहीं है कि मतलब आप एक नया ऑब्जेक्ट बना रहे हैं तो उसकी क्यूरी भी सेपरेट होगी, डिपेंड करता है आपके डेटा के ऊपर। आप एक क्यूरी को मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स के लिए यूज़ कर सकते हैं। एक मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स, या तो आप रिपोर्ट बनाना चाहें या उसी क्यूरी से ग्राफ क्रिएट करना चाहें, दोनों पॉसिबिलिटी। ठीक है, प्लस ये है कि इस क्यूरी का अगर आप व्यू क्रिएट करते हैं और व्यू से फिर रिपोर्ट बनाते हैं तो वो एक व्यू मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स के लिए आपकी करंट रिपोर्ट में भी यूज़ होगा और उस व्यू को आप अदर रिपोर्ट के अंदर भी कॉल कर सकते हैं। प्लस पॉइंट ये है कि व्यू की परफॉर्मेंस एज पर कंपेयर टू क्यूरी ज़्यादा फास्टर होगी। ठीक है, तो चाहें तो आप जिस लेवल पर क्रिएट करना चाहते हैं उसके मुताबिक, लेकिन ये कॉन्सेप्ट कब होगा, जब आप सेम क्यूरी सेम कॉलम्स को यूटिलाइज करना चाहते हो। हाँ, ये है कि एक बात ये हो सकती है कि अभी हमारे पास इस क्यूरी के अंदर 3 कॉलम थे, हम एक ग्राफ क्रिएट करना चाहते हैं विद 3 कॉलम्स और एक ग्राफ हमें और चाहिए विद 2 कॉलम्स। तो जहाँ आपने वाई एक्सिस के ऊपर सैलरी और ईएमपी को सिलेक्ट किया था वहाँ आप सिर्फ सैलरी को ही सिलेक्ट कर लें, ईएमपी को मत सिलेक्ट कीजिए। तो एक और नया ग्राफ बनेगा सेम क्यूरी से लेकिन विद 2 कॉलम। ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है ना कि आप क्यूरी में ऑल टू ऑल सेलेक्ट कर लें, सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम ईएमपी, लेकिन डिस्प्ले करते वक्त आप सब फील्ड को डिस्प्ले नहीं करवाना चाहते, पर्टिकुलर को डिस्प्ले करवाना चाहते हो, ऐसा कर दो। सही,
कोई कन्फ्यूजन? इसे आप ले लें ग्राफ 2 के नेम से, ग्राफ नंबर 2। पेज बिफोर आफ्टर भी हो गया, ग्राफ भी हो गया, तो एक ब्रेक ले लें फिर। वैसे आज नींद तो नहीं आ रही वैसे।